नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे इनर वाली कुर्ती की कटिंग। तो ये हमारा कुर्ती के लिए फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। खोल के इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये कढ़ाई वाली नहीं है, इसमें प्रिंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम खोल के पूरे कपड़े को एक सार कर लेते हैं। कहीं कान वगैरह है तो उसे निकाल लेंगे। नाप में इसको आपको इसका साथ के साथ बताऊंगी। सबसे पहले हम इसका घेर है जो उसके हिसाब से इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं। 24 इंच का हमारा घेर है। 24 इंच में 3 इंच हम प्लस करेंगे फोल्ड करने का, 1.5 उस तरफ और 1.5 उस तरफ। तो 24 इंच घेर में 3 इंच हम प्लस करते हैं तो 27 इंच कपड़ा हम फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से कानी पे हम इंची टेप को रखेंगे और 27 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से इसी तरह हम दूसरी तरफ ये निशान लगा लेंगे। कानी पे इंची टेप रखेंगे। अगर हम प्रिंटेड कुर्ती काट रहे हैं तो भी हम, अगर गले पे कढ़ाई दी हुई है तो हम उसका सेंटर पॉइंट लेते हैं, नहीं तो हम इसको इसी तरह से काटते हैं। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों हिस्सों को हम एक साथ ऐसे कैसे रखे हुए नहीं काट सकते, क्योंकि ये जो इसमें प्रिंट दिया हुआ है जरी की ये जो कढ़ाई है, इसमें ये एक हिस्से के फ्लावर ऊपर की तरफ है और एक के नीचे की तरफ है। तो पहले हम इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे। साइड वाले कपड़े को हटा लेंगे। इस तरह से हम कपड़े को अलग निकाल लेंगे। अब जहां से हमारा ये कपड़ा जुड़ा हुआ है इसको अलग अलग कर लेंगे हम दोनों हिस्सों को। इस तरह से हमने ये दोनों पीस अलग अलग कर लिए हैं। फ्रंट और बैक हम दोनों हिस्सों की कटिंग एक साथ ही करेंगे। इस तरह से पहले हम एक हिस्से को रख लेंगे। इसमें जो ये फूल दिए हुए हैं इनको इस तरह से रख लेंगे। ऊपर की तरफ इनका मुंह होगा फ्लावर का। इसी तरह से जो हमारा ये दूसरा पीस था उसको भी इसी तरह से रख लेंगे, फूलों का ऊपर की तरफ मुंह करते हुए।
इस तरह से कपड़े को हम रख लेंगे। जो हमारी ये नीचे ऊपर थोड़ी बहुत कढ़ाई है उसको हम निकाल लेंगे, कपड़े को एक सार कर लेंगे। अब सबसे पहले नापेंगे हम कपड़े की कमीज की लंबाई। कपड़े की लंबाई के साथ 2.5 इंच हम नीचे फोल्ड करने का छोड़ देते हैं। अब हमें कमीज की तैयार लंबाई करनी है 43 इंच। 43 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तीरा लेंगे हम 7 इंच। मुड़ा लेंगे हम 7.5 इंच। डेढ़ इंच पर करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। साढ़े 7 इंच पर लगाएंगे हम कमर का निशान और 14.5 इंच पर लगाएंगे हम हिप का निशान। इस तरह से पहले हम ये 3 लाइनें लगा लेंगे, एक हम चेस्ट की, एक कमर की और एक हिप की। फिटिंग का निशान लगाने से पहले हम ये सीधी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। अब लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी कितनी है? चेस्ट है हमारी 20.5 इंच, तो 10.25 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 18 इंच। हिप है हमारी 23.5 इंच। 12.25 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे। अब इन तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। ऊपर चेस्ट से कमर को हल्की गुड़ाई देते हुए इस तरह से मिलाएंगे और कमर से हिप के निशान को इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। नीचे घेर की चौड़ाई रखनी है हमें 23.5 इंच। इस तरह से हम प्रॉपर निशान लगा लेंगे। दो इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 2 इंच या 1.5 इंच छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ 2 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ। इस तरह से एक और निशान लगा लेंगे जहां से हम कटिंग करेंगे कपड़े की। अब जो हम आर्म होल की कटिंग करते हैं, तो जैसे 7.5 इंच का हमने मुड़ा लिया है, 7.5 इंच का हम हाफ लेंगे। 7.5 का हाफ हो गया हमारा 4.25 इंच। इस तरह से यहां से हम 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे। तीरे से लेते हुए ऐसे हल्के हल्के गुड़ाई देते हुए इसको यहाँ पे मिला लेंगे। ये करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। हाफ इंच करेंगे हम तीरे की तिरछी कटिंग इस तरह से। इस तरह से पहले हम फ्रंट हिस्से को इतना काटेंगे। अब जो हम बैक वाला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से 1 इंच बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से तीरे को थोड़ा सा तिरछा लेते हुए बैक वाले हिस्से को भी
इसे बड़ा काट लेते हैं, इसी तरह से थोड़ा सा तिरछा काटते हैं। बाकी सारी कटिंग हमारी सेम होगी बैक वाले और फ्रंट वाले हिस्से की। इस तरह से ये हमारी हो जाएगी कुर्ती की कटिंग। यहाँ हिप पर छोटा सा कट देंगे जिससे हमें दोबारा से इंची टेप ना उठाना पड़े। इसी तरह से छोटा सा कट हम कमर पे लगाएंगे और इसी तरह से जैसे हमने ये चेस्ट का निशान लगाया है यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे। ये हमारे दोनों हिस्सों पे कट लग जाएंगे। जितना हमें फोल्ड करना है एक कट हम वहां पर लगाएंगे। अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। जहां से हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे रखेंगे हम उंगली को, दो पीस को उठाएंगे फ्रंट हिस्से को, नीचे उंगली रखेंगे और इस तरह से कर देंगे हम आर्म होल की कटिंग। जितनी अच्छी हमारी आर्म होल की कटिंग होगी उतनी अच्छी ही हमारी कमीज की यहाँ से फिटिंग आएगी। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। ये है हमारा बाजू के लिए कपड़ा। ये हमारा वो कपड़ा है जो कमीज की साइड से निकला था। सबसे पहले हम कपड़े को एकसार करेंगे। अब जितनी हमारी बाजू की तैयार लंबाई है उस हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे। डेढ़ इंच हम फोल्ड करने का छोड़ के यहाँ से नापेंगे। बाजू की तैयार लंबाई रखनी है हमें 17 इंच। हाफ इंच हम सिलाई के लिए लेंगे और इस कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे। इस तरह से हम एक दूसरी बाजू को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। इस तरीके से सेम हमको इनकी ध्यान रखना है कटिंग करते हुए। दोनों फ्लावर का मुंह हमारा एक तरफ हो। इस तरह से जैसे हमारी कमीज की थी, नीचे की तरफ ये था और ऊपर की तरफ फ्लावर था, नीचे की तरफ पत्तियां थी। इसी तरह से हम बाजू की कटिंग करेंगे। नीचे हमारी पत्तियां हैं और ऊपर फ्लावर है। तो बाजू की आगे से बोरी हम ये करेंगे, मुड्डा हमारा इस तरफ से होगा। सबसे पहले हम इस कपड़े की चौड़ाई देख लेते हैं। कपड़े की चौड़ाई है हमारी 7.5 इंच। मुड्डा तैयार रखना है हमें 9 इंच। तो इसमें हमें मानने की जरूरत पड़ेगी। आगे से हमें मोरी तैयार रखनी है 5.5 इंच। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से इस कपड़े को हम यहाँ रख लेंगे और अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसे निकालेंगे हम मानी। पहले हम 2 मानी निकालेंगे। जितना कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा उसको उतना ही एक दूसरे के ऊपर रखेंगे।
इस तरह से हम कपड़े को एक दूसरे के ऊपर जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना हम रख लेते हैं। और अब हम जिस तरह से बाजू के निशान लगाते हैं उसी तरह से हम बाजू का निशान लगाएंगे। पहले हम मोरी की तरफ से निशान लगाएंगे। 5.5 इंच की तैयार हमें मोरी रखनी है। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ 7 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। बाजू का मुड्ढा हमें तैयार रखना है 9 इंच। पहले हमें जो बाजू की तैयार फिटिंग है उसके लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से पहले हम ये निशान लगा लेंगे। अब जितना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच मतलब हम यहाँ पीछे की तरफ ले लेते हैं मुड्ढे की तरफ, और 1 इंच ले लेते हैं मोरी की तरफ। इस तरह से हम पहले निशान लगा लेंगे। अब जितनी हमें मुड्ढे की कटिंग करनी है, मुड्ढे की मतलब गोलाई करनी है, उतना हम निशान लगाएंगे। मुड्ढे की गोलाई करेंगे हम पौनी बाजू की 3 इंच। 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और ऊपर से शेप देते हुए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे बाजू का। ये देखिए बाजू का हमारा प्रॉपर निशान लग गया है। अब जहां हमने ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया है वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। ये हमने 2 मानी निकाली थी। यहां से उठा के इस कपड़े को इसके ऊपर रख के हम 2 मानी और निकाल लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। ये है हमारी सूट और बाजू की कटिंग। अब करेंगे हम इसकी इनर की कटिंग। ये हमारी 4 मीटर इनर, ये हमें पैंट को भी लगानी है और कमीज की भी। ये हमारी अटैच है, इसको हम बीच से कट कर लेते हैं। पैंट की इनर को हमने अलग निकाल दिया है। ये है हमारी कमीज की इनर। अलग निकाल के इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसको हमने वॉश नहीं किया है, तो इसमें हम वैसे ही लूजिंग रखेंगे। धोने के बाद कई बार इनर में टेढ़ापन हो जाता है, जिसे कान बोलते हैं, तो ये हमने धोई नहीं है। इसमें मैं वैसे ही 1 इंच की लूजिंग छोड़ दूंगी।
जिस तरह से हमने कमीज के कपड़े को फोल्ड किया था उसी तरह से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हम इनर के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये था हमारा 27 इंच हमने फोल्ड किया था और ये है हमारा 29 इंच। एक इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, जितना हमारा सिकुड़ना है वो बाद में हमारा सिकुड़ सकता है, तो पहले ही हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस तरह से हमने जिस तरह से इसको रखा है इसके ऊपर सेम कमीज को हम रखेंगे। फ्रंट हिस्से को हम उठा लेते हैं और बैक वाला हिस्से को हम इसके ऊपर रखेंगे। कान्नी की तरफ से तो हम मिला लेंगे और जो हमारा अंदर है एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इसी तरह से रख लेंगे। ये देखिए, ये जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसको हमने अंदर की तरफ छोड़ लिया है और बाहर से हमने इसको सेम मिला लिया है। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। अगर हम इनर को नहीं धो रहे हैं तो इस तरीके से इसको काटेंगे। इस तरह से हम चौक के साथ निशान लगा लेते हैं जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है, फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इतना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ हमने चौक के साथ निशान लगा लिया है। दोनों हिस्सों पर हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों की कटिंग कर ली है। ये है हमारा बाजू के लिए इनर। अब हम इसको चाहे तो इस तरह से बीच में जोड़ देके इसको इस तरह से फोल्ड करके बाजू रख के इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहें बीच में हमें जोड़ नहीं लेना है तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से, इससे हमारा बीच में जोड़ नहीं आएगा, हमारा साइड में पीछे की तरफ जोड़ चला जाएगा। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और जो हमने बाजू काटी थी उसको इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें भी थोड़ी सी हल्की हल्की ही लूजिंग लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम बाजू का इनर कट कर लेंगे। ये जो हमारा एक हिस्सा है इससे ही हम मानी निकालेंगे बाजू की। इस तरह से इसको रखेंगे।
दोनों हिस्सों, दोनों मानी को हमने एक हिस्से से ही निकाल दिया है। तो ये हमारी होगी बाजू की इनर, वो थी हमारी कमीज की इनर। तो ये थी हमारी इनर वाली कुर्ती। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।